हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का नई वीडियो में आगाज़ है। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आए हैं। और आप लोग जब चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर जो 9 था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पहला फर्स्ट पार्ट में कि पूर्ण रोजगार क्या होता है, और फिर हमने देखा था कि अपूर्ण रोजगार क्या होता है, फिर ऐच्छिक बेरोजगारी और फिर आपका था अनैच्छिक बेरोजगारी, सारे के सारे देखे। तो अगर आप में से नहीं देखा है तो आप लोग जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और आपका सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको मैं लास्ट में वीडियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप टिल द एंड तक देखना, आपको शुरू से लेके लास्ट तक में। तो इसमें हमें फाइनली पढ़ना क्या है, हमें दो टॉपिक को कवर करना। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि 100% चांस है कि जो आपका क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का जरूर बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है कि अधिमांग या फिर आपका अधिक्य मांग किसे कहते हैं, क्या है एक्सेस डिमांड कह सकते हो आप, क्या होती है, ठीक है, वो समझना ध्यान से। अब कह रहे हैं पहले हमें डेफिनेशन को देखेंगे, फिर डायग्राम वगैरह को देखेंगे। कह रहे कि अधिक्य मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां समग्र मांग, क्या कह रहे हैं, अधिक्य मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली, ये आपको मेन वर्ड क्या याद रखना। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो डेफिनेशन के दौरान क्या क्या आपको ये वर्ड याद रखना है कि जहां समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से क्या होती है, अधिक होती है। अधिक्य मांग की स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब क्या, पहले यहाँ तक क्या आपकी डेफिनेशन होगी। इसके अलावा कि जब एक्सेस डिमांड होगी तो वहाँ पर क्या मुद्रास्फीति या फिर स्फीति कह सकते हो, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये मुद्रास्फीति क्या होती है। तो सिंपल जी मैं बात बता दूँ, समझना ध्यान से, सिंपल जी बात बता दूं कि जैसे कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, क्या कहते हैं, महंगाई। जैसे कि अगर आप गली वगैरह में जा रहे हो तो अचानक अगर आप चिल्ला रहे हो कि हाँ भाई महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मुद्रास्फीति, तो बहुत रेयर केस है कि लोग उसको समझ पाएंगे क्या कहना चाहते हो, ठीक। लेकिन अगर आपने क्या हुआ इनडायरेक्टली ऐसा कहा कि हमारे यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है कि देश में, दिल्ली में क्या हो रहा है, इंडिया में पूरा क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो हर कोई बंदा क्या होगा वो ईजिली क्या समझ सकता है कि हाँ मुद्रास्फीति होगा, इन्फ्लेशन को महंगाई कहते हैं, ये हो गया। अब महंगाई देखो आती कैसे, ठीक है, तो वो समझना ध्यान से हमें। तो अब पहले डायग्राम को देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है कि क्या होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली, आपको वर्ड कंपलसरी डालना पड़ेगा, क्या करना है, ये वर्ड आपको कंपलसरी डालना पड़ेगा कि पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से अधिक होती है। अधिक्य मांग की स्थिति में हमेशा कौन सा केस आएगा, वो मुद्रास्फीति का फिर स्फीति कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डायग्राम को देखना है। तो डायग्राम में देखो यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई। तो एक्स एक्सिस में हम क्या क्या शो करेंगे, रोजगार और आय, वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, एएस और मतलब एडी, मतलब एग्रीगेट और एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम हो क्या होगा, बिल्कुल सीधा जा रहा है क्योंकि इनकम लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड, क्या है, एग्रीगेट डिमांड। और जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, वो मतलब वो हमारा पॉइंट क्या दिखा रहा है कि वो पॉइंट दिखाएगा ये पूर्ण रोजगार के संतुलन में, क्या पूर्ण रोजगार। अब पूर्ण रोजगार का मतलब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति जो काम करने के योग्य, मतलब जो काम करने के कैपेबल है, प्लस में क्या होता है जिसके काम करने के इंटरेस्टेड है, मतलब काम करने के इच्छुक है, अगर उस व्यक्ति को क्या होता है प्रचलित मजदूरी दर पर क्या होता है कि अगर रोजगार मिल रहा है, क्या प्रचलित मजदूरी दर पर अगर उसको रोजगार मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो पूर्ण रोजगार। तो इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से क्या आएगा, वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी बेरोजगारी जैसी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर जितनी भी व्यक्ति हैं उनको सभी को काम धंधा मिला, सारा रोजगार वगैरह मिला हुआ है, ये सारा का सारा पॉइंट आपका इधर है। लेकिन अब हमें बताना है एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड कह रहा है कि आपका समग्र पूर्ति है, तो कह रहा है कि पूर्ण रोजगार। देखो अब यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि पूर्ण रोजगार वाली, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब जहाँ पर समग्र मांग, अब देखो समग्र मांग का ये रहा AD1, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से क्या अधिक है। तो यहाँ पर देखो पूर्ति का पूर्ण रोजगार इस वाले पॉइंट लेके इससे आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये केस क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर ये केस पूरा जो ये बन रहा है आपका अधिक्य मांग कहलाएगा। और जो ये स्थिति जो गैप आ रहा है ना, इस गैप को हम क्या कहेंगे, स्फीति का अंतराल, क्या कहेंगे आपको, स्फीति का अंतराल। तो आपके जो क्वेश्चन होगा ये 4 से 5 नंबर में अगर आता है तो उसको आप क्या करिए, पहले डेफिनेशन बताइए और फिर आपका डायग्राम है ना, डायग्राम के बाद इसकी व्याख्या कर देना और आपके कंप्लीट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो उसमें क्या देखना है हमें, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कह रहा है कि अधिक्य मांग के कारण। अब सोचो कि लोग ज़्यादा डिमांड क्यों करते हैं, क्या समझना हमें, लोग ज़्यादा डिमांड क्यों करते हैं। तो ज़्यादा डिमांड के लिए हमें समझना क्या क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो दिखाते हैं कि कोई किसी चीज़ की ज़्यादा मांग की जाती है। तो पहला क्या दिखा रहा है आपका, अधिक्य मांग के कारण। तो पहला क्या होता है कि उपभोग प्रवृत्ति में कमी,
क्या है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 4 से नंबर मतलब 3 से 4 नंबर में, अधिक के मांग के क्या कारण है। तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो कह रहे हैं कि उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि। अब उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है समझना है। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब देखो, जैसे कि अगर सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हमारी इनकम लगातार क्या बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या हमारी जो डिज़ायर्स होती है, हमारी जो कह सकते हो इच्छाएं होती है, क्या होती है, लगातार बढ़ती है। फिर हम कह सकते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो क्या पैसा ज़्यादा, पैसा फिर हम फैलना शुरू हो जाते हैं। फैलना इन द सेंस क्या होता है कि हम मतलब हमारी जो डिमांड होती है, हम कहते हैं हमें ये भी चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमारी जो वांट्स होती है वो लगातार क्या इंक्रीज़ हो जाती है। अब आपको पता है कि वांट्स हमारी ज़्यादा है, ठीक है, वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। तो सिंपल ही बात है कि अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आपके पास पैसा आएगा तो आपकी प्रवृत्ति क्या होगी, कोई चीज़ खरीदने की आपकी ज़्यादा होगी। तो आप सिंपल कहते हो कि उपभोग प्रवृत्ति में जो वृद्धि होती है, अगर इंसान की जो प्रवृत्ति लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, तो इंसान क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं उसके दौरान चीज़ों को खरीदेगा, और चीज़ों को खरीदने के दौरान क्या होगा, उसकी जो मांग हो जाएगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो किस केस को बता देगा, आपका अधिक क्या मांग। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, तो पॉइंट सेकंड कह रहे हैं सरकारी व्यय में वृद्धि। अब देखो सरकारी व्यय वर्ड का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कह सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जैसे कि आपने सुना होगा कि सरकार क्या होती है, विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। क्या करती है सरकार, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन वगैरह के दौरान तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो क्या कहती है, सड़क वगैरह बनवा देना, हाईवे। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कभी कभी कि जैसे कि कोई सड़क है जो अभी तक सही सलामत चल सकती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कोई गली होती है कि हाँ 2-4 साल तक वो मतलब आगे एक्सटेंड कर सकती है, ठीक, चल सकती है अच्छे से। लेकिन इन केस होता क्या आता है कि जो पॉलिटिकल मतलब सरकार होती है उस गली वगैरह को मतलब एक कह सकते हो कि वहाँ पर पब्लिसिटी लेने के लिए क्या होती है, उस चीज़ को क्या करती है, वहाँ पर उसको प्रमोट करती है, मतलब वो बनवा देती है। आप सोचो कि जब सड़क को बनवाते हो तो सरकार, आप सिंपल कहते सरकार के बेफिजूल जो खर्चा होता है, ठीक है। अब सरकार सड़क बनवा रही तो सड़क क्या सरकार के बच्चे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक, क्या सरकार के बच्चे नहीं बनाएंगे, बनाते को ना मजदूर। अब सोचो मजदूर जब बनाएंगे तो मजदूर जब वो काम करेंगे, वहाँ पर काम करने के बाद क्या होगा, उनकी मजदूरी मिलेगी, क्या होगी, और मजदूरी मिलेगी। अब पता है कि जैसे ही पैसा है, पैसे की परिभाषा तो आप भी जानते हो और बच्चा जानता है कि पैसे का मतलब क्या होता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप सोचो मजदूरी आपके हाथ में, जैसे पैसा आ गया, क्या आ गया, पैसा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि फिर हमारी इच्छाएं भी क्या होती है, रातों को नींद नहीं आती है, ठीक है। और फिर मतलब पैसा आने के बाद क्या होता है कि हम चीज़ें करना मतलब अपनी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया। तो सरकारी व्यय के कारण भी क्या होता है कि अधिक के मांग का केस आता है। इसके अलावा सरकार द्वारा कर में कभी, अब सोचो सरकार जो टैक्स लगाती है, तो सरकार टैक्स किस पे, जैसे आपने देखा कोई भी चीज़ अगर बनाई जा रही है, गुड्स एंड सर्विस हो कोई भी, ठीक है, तो अगर आप कार से लेकर सुई तक अगर आप बना रहे हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है गवर्नमेंट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे चाहिए होता है, वो किसके थ्रू जनरेट करती है, टैक्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर सोचो सरकार जो प्रोडक्शन हो रहा है, फिर कोई भी सर्विस वगैरह, अगर उस पर सरकार कम टैक्स लगाती है, क्या कह रहा हूँ, अगर सरकार उस पर कम टैक्स लगाती है, तो आप थोड़ा सा लॉजिकली लगाइए कि अब लोग प्रोडक्शन कम करने की ज़्यादा, तो कहोगे सर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, तो कहने की क्या करोगे, आप रॉ मटेरियल वगैरह होगा उसके लिए डिमांड ज़्यादा करोगे। तो कौन सा केस बन जाएगा, अधिक के मांग का। अगला पॉइंट करें कि निवेश में वृद्धि। अब देखो निवेश कब करते हैं, निवेश का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या कह रहे हो, जब हमारे पास इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सिंपल बात है कि अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पूंजीगत जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उनके व्यय में क्या करना लगा, मतलब पूंजीगत परिसंपत्तियों में जो खर्चा किया जाता है, जैसे कि मशीनरी कह सकते हो, लैंड हो गया, ठीक है, और फिर आप कह सकते हो भवन वगैरह, इमारत वगैरह, अगर आप उस पर खर्चा कर रहे हो तो क्या होगा, निवेश में। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, इनकम ज़्यादा, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो किसका कारण बन जाएगा, अधिक के मांग का। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, निर्यातों में वृद्धि। अब निर्यात का मतलब समझना ध्यान से, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इन टर्म्स पे कंफ्यूज आते हैं। तो जस्ट हम इमेजिन करते हैं, मानते हैं कि इंडिया है, क्या इंडिया, और इधर मानते हैं कि चाइना भी मान ले, फिर अमेरिका, जो भी, ठीक है, क्या चाइना। अब मानते हैं कि इंडिया ने क्या होता है कि कोई सामान बनाया, चाइना भेज दिया, तो ये इंडिया द्वारा कोई चीज़ भेजा गया तो इसको क्या कहलाएगा, इसको एक्सपोर्ट, जिसे हम क्या निर्यात कहते हैं, ठीक है। अब चाइना ने कोई सामान बनाया तो वो कहाँ भेज दिया, इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया द्वारा उसे क्या किया गया, उसे इम्पोर्ट किया गया, क्या किया, उसे इम्पोर्ट। ये तो वर्ड आपको क्लियर होंगे। तो अब सोचो निर्यातों में वृद्धि, अगर हमारे पास सोचो, अब निर्यात का मतलब होता है कि हमारी जो विदेशी लोग हमारी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। प्रेफर का मतलब होता है कि उससे वो ज़्यादा उनके द्वारा डिमांड की जा रही है। तो जब वो डिमांड करेंगे तो हम अपना सामान ज़्यादा वहाँ देशों, मतलब यहाँ इंडिया से चाइना में या दूसरी कंट्री में, अदर्स कंट्री में क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे। तो उससे हमारे पास पैसा क्या होगा, ज़्यादा है। अब जब हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा तो पैसा ज़्यादा होने के कारण क्या करेंगे, हम